हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। हम सब देश सेवा कर सकते हैं। इस कोरोना नामक महामारी में हम सब एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। एक आदमी मेरे बेटे एक आदमी, यदि आप किसी एक आदमी को भी यदि ये सही बात सिखाते हैं कि मेरे अंकल, प्लीज़ अंकल, आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप मास्क लगा कर निकलिए, आप जहाँ भी जाइए सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए, आप किन्हीं से हाथ मत मिलाइए, आप किन्हीं से गले मत मिलिए, आपकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। आप घर में यथासंभव आप अपने घर से रह काम कीजिए, बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क हमेशा प्रयोग कीजिए। आप घर में भी रहिए, गर्म पानी में नींबू और हल्दी डालकर पीजिए, आप गरारा कीजिए, आप मुंह में भाप लीजिए। आपकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। आप यदि एक आदमी को भी सिखाने में यदि सफल हो जाते हैं, एक आदमी को भी आप कोरोना के प्रति सुरक्षात्मक पहलुओं के बारे में बता सकते हैं, आप यदि एक आदमी को सजग कर देंगे, और देश की सबसे बड़ी सेवा होगी। जब तक हम सभी मिलकर इस महामारी से का सामना नहीं करेंगे, इस महामारी का मुकाबला नहीं करेंगे, सतर्कतापूर्वक सावधानी से इस महामारी के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, तब तक यह दानवी महामारी भागने वाली नहीं है। हम सबकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। आप सुरक्षित रहें, हम सुरक्षित रहें, हम सबकी जवाबदेही है। आप देश के कर्णधार हैं। अये मेरे नौनिहालों, देश के लिए बहुत कुछ करने का समय आ गया है। आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बाहर जाने की इजाजत मत दीजिए। जाने की एकमात्र ही शर्त होगी कि यदि बहुत जरूरी हो, नहीं गए बिना काम नहीं चल सकता है, उस स्थिति में आप घर से बाहर पैर रखें, बशर्ते कि आप डबल मास्क का प्रयोग कर किए हों और किसी से स्पर्श नहीं हो आपका। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जहाँ जाइए दूर से प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़कर अभिवादन कीजिए, किसी से हाथ मत मिलाइए, बार बार सैनिटाइज कीजिए अपने हाथ को। सबसे अच्छा सैनिटाइजेशन तो साबुन है बेटा। साबुन से बार बार आप अपने हाथ को धोइए और अन्य को भी धोने के लिए प्रेरित कीजिए। बाहर से आते समय हाथ धुलवाइए, पैर धुलवाइए, यथासंभव कपड़ा बदलवाइए, उन्हें नहाने धोनाने के लिए विवश कीजिए। नहा धोने के बाद ही वो किसी से, अन्य लोगों से मेल जोल बढ़ावें, तब हम सभी सुरक्षित रह पाएंगे। एक व्यक्ति की जिम्मेवारी अपने परिवार की सुरक्षा है तो परिवार की जिम्मेवारी समाज की सुरक्षा है, और मनुष्य तो सामाजिक प्राणी होता है। इसलिए हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि इस महामारी से देश को निकालें, इस महामारी से मानवता को बचाएं, क्योंकि मानवता कराह रही है। आए दिन कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जो बहुत बुरी है, आपके लिए भी हमारे लिए भी। फिर भी हौसला से काम करना है और धर्म के प्रति, आस्था के प्रति और अपने सद्विचारों के प्रति दृढ़ विश्वास के साथ काम करना है। सुबह उठिए, योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए और सनरेज, सूर्योदय के समय की धूप अपने शरीर में लगाइए। आपका बाल बांका भी नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सुरक्षित रहिए। एक एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। आप भरपूर स्वाद लीजिए। जब तक ऑनलाइन क्लास चलता हो तभी तक आप मोबाइल लेकर पढ़िए, उसके बाद मोबाइल से आप मत पढ़िए। आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़िए, आपके पास जो मटेरियल है मटेरियल से पढ़िए। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होता है आप खुले दिल पूछिए, आप दूसरे दिन पूछ सकते हैं, आप अगले दिन अपने टीचर से बात कर सकते हैं कि आपके सामने ये प्रॉब्लम है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि परीक्षाएं तो अपने सही समय से ही होंगी। इसलिए पढ़ना तो आपकी जिम्मेवारी बनती है और पढ़ाना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। आपकी परीक्षा FA1 इस मई में ही होने वाली है और हर हाल में 10 से 15 मई के बीच में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। और वह
ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगी, क्योंकि अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना संभव नहीं है बेटा। इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए और ऑनलाइन पढ़ाई से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। आप देखें ना, पिछले साल जो बच्चे ऑनलाइन क्लास करते रह गए, रेगुलर पढ़ाई करते रह गए, सावधानीपूर्वक अपने मोबाइल से पढ़ते रह गए, मोबाइल का दुरुपयोग जिसने नहीं किया, जिसने समय का दुरुपयोग नहीं किया, उनकी परीक्षा भी अच्छी गई, उनके परीक्षा परिणाम भी अच्छे आए, उनके रोल नंबर भी 1 2 3 4 5 10 तक में आए। और जो क्लास नहीं किए, जो ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए, नहीं पढ़ने का रंग बिरंग का बहाना करते रह गए, वे पिछड़ गए। इसलिए हम नहीं चाहते हैं मेरे प्यारे कि आप पिछड़ें, महामारी के चलते, ना पढ़ाई के चलते, न स्कूल के चलते। विद्यालय आपको हर तरह की सुविधा प्रदान करने का संकल्प लेता है और आपके साथ दोहराता है कि हमेशा आप सजग रहिए, सतर्क रहिए और अपने काम के प्रति सावधान रहिए। आपकी तैयारी अच्छी होगी यदि आप चाहते हैं तो। समय से पढ़िए, समय से उठिए, समय से सोइए और समय से परीक्षा देने के लिए तैयार रहिए। 10 मई के बाद कभी भी आपकी एग्ज़ाम हो सकती है, FA1 की एग्ज़ाम। इसलिए फिर कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि परीक्षा तो ऑनलाइन होगी और आपको परीक्षा बैठना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसी सब परीक्षा के माध्यम से, इसी सब परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर फिर आपके फाइनल मार्क्स जोड़े जाएंगे, फाइनल रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था कि 5 पाठ तक आपको पढ़ाऊँगा, बस